रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे भारतवर्ष में रक्षाबंधन का त्यौहार, भाई बहन के अटूट रिश्तों का त्यौहार मनाई जा रही है। मैं सभी भाई बंधुओं से आग्रह करूंगा कि इस त्यौहार से शिक्षा लेनी चाहिए कि भाई और बहन का एक अटूट संबंध, जो प्यार है, वो पूरे सृष्टि को संजो करके रख रहा है। साथियों, आज के दिन एक बहन एक भाई को रक्षा कवच बांध करके और प्रभु से ये याचना करती है, प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मेरे भाई का जो जीवन हो वो दीर्घायु हो, लंबे आयु की कल्पना करती है और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करती है कि हे माँ, इनके जीवन में हमेशा धन धान्य जो है हमेशा संपूर्ण भंडार भरे रहें। ऐसी कामना के साथ बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और उनको दीर्घायु होने का जो है आशीर्वाद प्रदान करती है, प्रेम स्नेह प्रदान करती है। साथियों, आज का जो बंधन है वो रक्षाबंधन हमें आगे अपने जीवन में अपने बहनों के लिए किस तरीके से समर्पण का भाव रखने का संदेश देता है। इस रक्षाबंधन त्यौहार से हमें सीखनी चाहिए। साथियों, आज पूर्णिमा का दिन है, बहुत खास दिन होता है। जिस किसी भी घर के अंदर पूर्णिमा के दिन खीर का भोग ठाकुर जी को लगाया जाता है, साथियों, वो घर के अंदर कभी भी क्लेश नहीं हो सकता है, सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मैं आप सभी देश के वासियों से, हिंदू भाइयों से जो सनातन धर्म को मानते हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि हर जो है पूर्णिमा के दिन अपने घर के अंदर में खीर बनाएं और ठाकुर जी को भोग लगाएं। ठाकुर जी को अति प्रिय खीर का जो भोग है जो है वो रुचता है। अतः आप सभी लोग इस चीज़ को अपने जीवन में धारण करें और मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप सभी लोग अपने बहनों के लिए, आज की डेट में सभी भाई अपने बहनों के लिए हमेशा के लिए जीवन में संकल्प करें कि मैं उसके लिए तन मन धन सभी तरह से समर्पण होकर के उसका सम्मान करूंगा, आदर करूंगा। जिस तरीके से पिता माता के संपत्ति पर आप अपने अधिकार भाइयों का ही मानते हैं, बहनों का नहीं मानते हैं। साथियों, सोचिए, जिस बहन के लिए आपके भाव में इस तरीके की चीज़ें होती है कि केवल आप अपने भाइयों के तक सीमित रहते हैं, अपने माता पिता का जो धन संपत्ति होती है, पैतृक संपत्ति होती है, ठीक उसी जगह पर उसी माता पिता का संतान जो पुत्री के रूप में होती है, जो आपकी बहन होती है, कितनी बड़ी त्याग करती है। साथियों, कि उस माँ बाप के एक कोख से पैदा होने के बावजूद भी उसको तनिक सा भी इस विषय के लिए जो है भेदभाव नहीं होता है और भाई के लिए हमेशा के लिए समर्पण करके और कहती है कि भाई तुम खुश रहो, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कितनी बड़ी बात है साथियों, कितनी बड़ी बात है। ये दिल को छू लेने वाली बात है साथियों, कि जो भाई अपने माता पिता के संपत्ति को बंटवारा करने के लिए युद्ध स्थल पर उतर जाते हैं, पता न किस किस स्थिति में जाकर के खड़े हो जाते हैं, उसी जगह पर कितनी बड़ी त्याग की मूर्ति हमारी बहनें होती हैं। सलाम है ऐसे बहनों का इस धरती पर, जो बहनों ने इतनी बड़ी त्याग करते हुए भाई की कलाई बांधती है, भाई के हाथ पर कलाई पर जो है रक्षा सूत्र बांधती है और भगवान से ये प्रार्थना करती है कि हे मेरे भाई, आपकी जीवन दीर्घायु हो, प्रभु मेरे भाई के जीवन दीर्घायु करना,
और इनको धन धान संपत्ति से हमेशा संपूर्ण रखना। सोचिए साथियों, एक बहन की इतनी बड़ी त्याग, हमारे भाइयों का क्या कर्तव्य होता है। जरा झांक करके देखिए, सच्चाई की आईने में झांक के देखिए, धरातल पर झांक के देखिए, आज कितनी बड़ी विडंबना के बीच में जो है हम उलझे हुए हैं, मात्र एक तुच्छ मिथ्या संसार के अंदर सुख चीज़ों की प्राप्ति के लिए। सच्चाई में जाकर के झांक के देखिएगा तो साथियों कुछ और निकलेगा। बहनों को बहन लोग मान ही नहीं रहा है। उनके लिए धन संपत्ति की वहाँ तक बात आती है, माँ बाप के हाथ पकड़ लेते हैं कि ये इस पर केवल मेरी अधिकार है। साथियों, केवल रक्षाबंधन के दिन आप बहनों के लिए प्यार निकाल रहे हैं, उमड़ा रहे हैं, ये बहुत अधिक बातें नहीं हो सकती है साथियों। यदि दिल से कुछ करना है तो बहनों के लिए हमेशा के लिए समर्पण रहें, उसके हर दुख सुख में साथी बने, तभी जा करके एक सच्चा भाई कहलाने के योग्य है साथियों। सच्चा भाई वही है जो बहनों से अटूट प्रेम करें और अपनी सारी संपत्ति बहनों के लिए जो है हर टाइम में न्यौछावर करने के लिए तैयार रहें, हर पग पर, हर घड़ी पर। वही एक सच्चा भाई कहलाने का योग्य है साथियों। माँ के गर्भ से पैदा होकर के और भाई बहनों में इतनी बड़ी भेद करके जिंदगी को जीना और केवल रक्षाबंधन के दिन में केवल अपने प्यार को दिखाना, ये अति अधिक नहीं हो सकता है साथियों। मैं तमाम विश्व के सभी भाई बहनों से जो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, जो इस पर्व को मानते हैं, उनसे मेरी आग्रह होगी कि आपको तनिक सा भी ये आवाज़ अच्छा लग रहा है तो अपने जीवन की संपूर्ण जो है भावनाएं अपनी बहनों के लिए समर्पण करके रखें। हमेशा उससे पूछते रहें, हमेशा आदर सम्मान की भाव रखें। उसको कहीं से किसी भी प्रकार की ये भाव फील ना हो कि मेरे माता पिता नहीं रहने के बाद मुझे जो है दरकिनार कर दिया गया और भाई भौजाई के द्वारा मुझे कुछ पूछा नहीं जा रहा। साथियों, इससे बड़ा अटूट कोई संबंध और रिश्ता नहीं हो सकता है धरती पर। पैसा कमाना, पैसा को रख करके मर जाना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है साथियों। कुछ भी नहीं होता है। साथ में सच्चाई क्या है, सोचिए आपके साथ क्या जाएगा। थोड़ा सोचिए इस विषय पर, आपके साथ क्या जाएगा? कुछ भी नहीं। आवाज़ आता है अंदर से, कुछ भी नहीं। यदि ऐसा है और ये सत्य है जो हमारे बाप दादाओं ने भी कुछ नहीं लेकर गया है, संपूर्ण संसार में हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं। मुट्ठी बांध करके आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं साथी। ऐसी संसार की विडंबनाएं हैं। तो इस संसार के विडंबनाओं में स्नेह और प्रेम प्यार जो हमारे बीच भाई बंधुओं का है, उसको बरकरार रखें, उसको पहचानें। यही मेरी विनती है आप सबसे। यदि मेरे वाणियों में किसी भी प्रकार की कोई आप लोगों के लिए त्रुटि लग गई हो तो क्षमा करना। मैं आप सबके बीच केवल अपना एक संदेश पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूं साथियों। आप सबका दिन मंगलमय हो। रक्षाबंधन के दिन आप सबके बीच अटूट प्रेम प्यार भाई बंधन का हो, भाई बहनों में हो, यही मेरी कामना है। मैं जगत पिता परमात्मा से ये अनुरोध करूंगा कि आपका सबका जीवन खुशहाल हो, सुखमय हो, धन धान से संपूर्ण हो। पुनः आप सभी देशवासियों को श्रीदान ट्रस्ट परोपकार मिशन की तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, आपका दिन मंगलमय हो।